बीजेपी का जो असली भ्रष्टाचार है ना, जो उन्होंने कहा कि हम सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, अयोध्या में दिखा स्पेस टेक्नोलॉजी। और उन्होंने जो बिहार में देखे बीजेपी की सरकार 19 पुल गिरे हुए हैं, 13 गड्ढे वहाँ हुए हैं। तो असल में जो भ्रष्टाचार है ना, इसमें चरम पे बीजेपी का। जब काम नहीं कर रहे हैं तो हारेंगे ही। झूठ बोल के कब तक काम चलाएंगे? अयोध्या हारेंगे, ना किसी को नौकरी देंगे, ना किसी काम देंगे। वो तो रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, जितनों को मारना चाह रहे हैं। बस मरे जनता। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 7 राज्यों में 13 सीटों पे जो चुनाव हो रहे थे, उनमें 11 से 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। लोगों के बीच हैं और इसी पे चर्चा कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि वही दावा करते हैं कि हम राम। अब इनका बीजेपी का पतन का समय चालू हो गया है। जो अभी चुनाव हुए हैं, इसके बाद में अब ये दोबारा जो उपचुनाव हुए हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अभी बद्रीनाथ हारे हैं, अब की काशी और हारेंगे। आने वाले समय में ये सब में अब हारते चले जाएंगे। धीरे धीरे इनका पतन का रास्ता लग गया है। इन्होंने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है और ना करने, केवल ये जुमलेबाजी में सीधी सीधी लंबी लंबी बातें करते, धरातल पर कुछ भी नहीं है। जनता इतनी दुखी हो चुकी है, नोटबंदी से लेकर अन्य कामों को देकर जनता को कहीं कुछ राहत नहीं। इन्होंने कहा आय तुम्हारी हम दोगुनी कर देंगे। वास्तविक बात ये है, कोई आय दोगुनी नहीं है। जनता अपनी भुखमरी कगार पर है। आज सब्जियों का रेट इतना हाई हो गया है कि हर एक आम जनमानस त्रस्त हो गया है। प्याज की कीमत 50-60 रुपए किलो चल रही है, टमाटर 80-90 चल रहा है। और इसके बाद में सब परेशान, सरकार इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल बेकार साबित हो रही है। आपने कहा महंगाई बढ़ रही है, उधर इनके मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है, कोई भी दाल 100 रुपये से ज़्यादा ऊपर नहीं है किसी का रेट। तो शायद यही वजह है महंगाई। अरे ये तो मार्केट में जब जाओगे, जनता जाती है तब उसे पता चलता है कि कौन चीज़, दाल कितनी महंगी है, प्याज क्या रेट में है। ये तो जुमलेबाजी से सब करते हैं। अभी तक इन्होंने 7-10 सालें केंद्र सरकार की और 7 सालें उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा यहाँ पर पूरा प्रोग्रेस की जगह पर इन्होंने पतन की ओर जा रहे हैं। कोई भी नया कार्य इनका नहीं चल रहा है और ना जनता को कोई काम इनका मालूम हो रहा है। केवल ये सब पत्रकारों को जो है, इन्होंने मीडिया को पूरा अपना खरीद रखा है। उन्हीं के माध्यम से ये अपनी वार्ता करते हैं। और अगर आने वाले समय में 27 में अखिलेश जी की अगर सरकार बनती है तो वो कुछ करके दिखाएंगे। आपने 27 का जिक्र किया। इधर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 जीतना बड़ा मुश्किल है। अरे वो इसी से गणित लगा लें कि 37 और अपना गुणा भाग लगा लें। एक फर्रुखाबाद की सीट को इन्होंने डीएम के माध्यम से थोड़े वोटों से हरा दिया है। आज भी रिकाउंटिंग अगर कर दी जाए तो वो फर्रुखाबाद की सीट जो है वो डॉक्टर नवल किशोर आज भी जीत सकते हैं। उन्होंने पिटीशन भी डाली है, लेकिन केंद्र से लेकर नीचे तक कोई सुनने वाला नहीं। वो पिटीशन में जो भी होगा तो डॉक्टर नवल किशोर को कोई हराने वाला नहीं है अगर रिकाउंटिंग हो जाती है तो। कैसे देख रहे हैं, बद्रीनाथ की सीट भी हार गए हैं और उपचुनाव में जहां जहां गढ़ था भारतीय जनता पार्टी का, अपने गढ़ में ही हार गए। बीजेपी का जो असली भ्रष्टाचार है ना, जो उन्होंने कहा कि हम सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, अयोध्या में दिखा स्पेस टेक्नोलॉजी। और उन्होंने जो बिहार में देखे बीजेपी की सरकार 19 पुल गिरे हुए हैं, 13 गड्ढे वहाँ हुए हैं। तो असल में जो भ्रष्टाचार है ना, इसमें चरम पे बीजेपी का। यही वजह है, जो आम पब्लिक है ये जान रही है कि ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ जुमलेबाजी कह रहे 15 लाख आएगा। इसी की वजह से अब जनता का मोह बीजेपी से एकदम भंग हो चुका है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है, कैसे देख रहे हैं? खासकर बद्रीनाथ पे तो कांग्रेस की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। और आगे भी अब 10 सीटों पे उपचुनाव यूपी में होने वाला है, उसमें भी सब में इंडिया गठबंधन ही जीतेगी। हमारे यहाँ तो कुंदरकी विधानसभा है,
वहाँ भी उपचुनाव होगा। वहाँ जो सांसद थे पहले जियाउर रहमान बर्क, अब वो बन गए, अब सांसद बन गए, पहले एमएलए थे। उनकी सीट पे उपचुनाव होगा। वो 60,000 वोट से उन्होंने जीत उस पे कुंदर की भारतीय जनता पार्टी की हार का क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी की हार की बहुत सारी वजहें हैं। हमारे कुंदर की विधानसभा में एक रोड है, डींगरपुर से कुंदर की जाता है, वो उसको 10 साल हो गए, पूरा खड्डे, उसमें जो है ना पेड़ लगा रहे हैं लोग। अब बारिश में धान लगा दिए हैं उसके अंदर। पूरे 10 साल में एक भी रोड़ा ईंट नहीं लगी है पूरी विधानसभा में, कहीं भी कोई विकास का नाम नहीं है, केवल भाषणबाजी है कि साहब, और लूट खसोट पूरी हो रही है, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, प्रशासन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। और भाजपा के बड़े नेता जो है ऊपर दफ्तरों में बैठ के काम कर रहे हैं, दफ्तरों में भाषणबाजी दे रहे हैं, 0 टॉलरेंस का वायदा कर रहे हैं। क्राइम इतना बड़ा है, रोज़ अखबार आप देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं देते हैं। वो खुद भाजपा के थे, जो बरेली में जो है अभी वो हुआ था, रोड पे गोलीबारी हुई थी, वहाँ पर भाजपा का ही बंदा था, वो भाजपा का ही वो कह रहा था कि ये जो मुझे नुकसान हुआ उसके घर पे बुलडोजर चला, ये मेरी अंधभक्ति थी। मैं अंधभक्ति में इतना डूबा था कि जितने लोग भी भाजपा में अंधभक्त बने हैं, तो वो स्वयं ये कह रहा था कि उनका सबका यही हाल होगा, मैं समझता हूँ। और लोगों से जान लेते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट भी चौंकाने वाला रहा भारतीय जनता पार्टी का। लगातार लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव में भी ये जो रिजल्ट्स आए हैं, खासकर बद्रीनाथ सीट की बात करूंगी, कैसे देख रहे हैं चाचा? बद्रीनाथ सीट भी हार गए। हम क्या बोले, तो हारना जरूरी है भाई, हार गए तो अच्छा ही हुआ। हारना जरूरी है। जब काम नहीं कर रहे हैं तो हारेंगे ही, झूठ बोल के कब तक काम चलाएंगे? अयोध्या हारेंगे, न किसी को नौकरी देंगे, न किसी काम देंगे। वो तो रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, जितनों को मारना चाह रहे हैं, बस मरे जनता। और लोगों से बात करेंगे। और दूसरी चीज़ जो ये महंगाई है, इनका महंगाई पे तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं रह गया। अपने गढ़ में ही हार गई है भारतीय जनता पार्टी। और जी, जी। बद्रीनाथ जी, कहीं भी जी, अगर महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं, अगर ये सब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो कहीं भी है, वो तो अपने घर पे भी हार जाएंगे। अब मोदी जी को देख लीजिए जी, वो कितना पीछे चल रहे थे काम के। यही सारी मुद्दे हैं जो इनके हारने का कारण है। कल तक की भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि हम राम को लाए हैं, और अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ऐसी सीट है, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी। राम को क्या, राम तो बहुत ही पहले आए थे, इनके लाने से थोड़ी ना राम आ गए। और बाकी तो आप अयोध्या की स्थिति देख ही रही हैं कि कितना कहाँ से कहाँ क्या कर दिए, ज़मीनों में घपला, उसमें सौदेबाजी, और अभी देख लीजिए कितना पानी भर गया है। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहे हैं। तो राम को तो हम यही कह बोलेंगे, अवधेश जी ने ला दिया, राम जी ने बुला लिया अवधेश जी को। तो साफ तौर पर जो लोगों का मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा के बाद भी, जो आज भी जो मुद्दा बना हुआ है और 27 तक और उससे के बाद भी ये मुद्दा बना रहेगा, जो सबसे बड़ा बेरोज़गारी और महंगाई, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात करने से कटती है और लोगों के मुद्दे पर बात ना करके धर्म के मुद्दे पर भटकाती है। लेकिन जनता अवेयर है, जाग चुकी है, और शायद यही वजह है जो उपचुनाव में इस तरह का रिजल्ट आया है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।